हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीनियस क्लासेस बाई के सर में एक बार फिर से। और आज हम आपके लिए लाए हैं चैप्टर गंगा से रिलेटेड सारी नदियाँ, यानी कि गंगा नदी तंत्र। तो जैसा कि आपने टाइटल में देख करके आप अंदर आए हैं, वैसा ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग? देखिए मैं आपको बता दूं, ये होता है देवप्रयाग। इसका सही आंसर है आपका देवप्रयाग। तो देवप्रयाग पे टिक करके आना है आपको, क्योंकि ये आपका सही आंसर है। और ये किस प्रकार सही आंसर है मैं आपको बता दूं, आपके लिए मेरे पास कुछ है बहुत काम की चीज़ें। देखिएगा बच्चों, देखिए विष्णुप्रयाग जो है वो धौलीगंगा और अलकनंदा का है। मैंने यहाँ लिख दिया स्थान और नदी संगम। और जो कर्णप्रयाग है वो पिंडार और अलकनंदा का है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा का है। और जबकि देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा का है। तो हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया, भागीरथी और अलकनंदा का कौन सा प्रयाग है? तो देवप्रयाग है इनका संगम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी या गंगा? बच्चों आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, अलकनंदा सबसे ऊपर से आती है, जो कि बद्रीनाथ के मंदिर से होती हुई आती है, और यही सभी नदियों में मिलती चली जाती है। इसका स्ट्रक्चर भी आपको भी हम समझा देंगे। तो इसका सही आंसर होगा आपका अलकनंदा। इसका सही आंसर है आपका अलकनंदा, ऑप्शन ए। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? बेतवा, चंबल, केन या रामगंगा? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये रामगंगा जो है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है। बाकी तीनों सहायक नदियां हैं। और कहाँ कहाँ ये मिलती हैं, मतलब ये यमुना नदी में मिल जाती हैं, ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिएगा, जो बेतवा नदी है पहली वाली, वो तो मिलती है हमीरपुर, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में। और जो चंबल नदी है वो इटावा के मुरादगंज के आसपास मिलती है, ये भी उत्तर प्रदेश में। और केन नदी है जो, ये बांदा, उत्तर प्रदेश। मतलब तीनों ही उत्तर प्रदेश में आकर के यमुना से मिलती हैं। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? मेघना, पद्मा, भागीरथी या महागंगा? इसे बांग्लादेश में पद्मा नाम से पुकारा जाता है, ये आपको बता देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, और सभी पेपर्स में ये पूछा जाता है। इसके बाद है ये मेघना, इसका नाम कहाँ पड़ता है? जब ये पद्मा नाम बांग्लादेश में पुकार दिया जाता है, उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना हो जाता है, यमुना नहीं, जमुना हो जाता है। तो उससे मिल जाती है, तब इसका नाम, गंगा का नाम मेघना पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद। उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? मैंने आपको बताया था, अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या धौलीगंगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका इसका स्ट्रक्चर है वो पूरा ही मैं आपको बताने वाला हूँ। और मंदाकिनी नदी, मतलब ये नदियाँ जो आ रही हैं सब अलकनंदा के साथ ही मिल रही हैं। तो इसका सही आंसर होगा पहला, ऑप्शन ए, अलकनंदा। अगला क्वेश्चन है छठवां, यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? चौखंबा, बंदरपूंछ, नंदा देवी, नीलकंठ? इसका सही आंसर है बंदरपूंछ। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य होकर बहती है? भागीरथी, अलकनंदा, सरयू या मंदाकिनी? इसका सही आंसर है मंदाकिनी। ये सारे आंसर मैं भी आपको स्ट्रक्चर में बताऊंगा कैसे आए हैं। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से या विष्णुप्रयाग से? ये निकलती है गंगोत्री से। चलिए आइए इन सभी चारों पांचों क्वेश्चन को एक बार में समझ लेते हैं। एक स्ट्रक्चर है मेरे पास आपके लिए बहुत सुंदर सा, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान में देते हुए इस स्ट्रक्चर को समझेंगे। ये स्ट्रक्चर देखिए, यमुनोत्री, यहाँ से निकलती हुई यमुना चली जाती है। गंगोत्री, भागीरथी। तो ये क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा था अभी, भागीरथी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से होकर निकलती है भागीरथी। और जहाँ जहाँ मिलती है वो देवप्रयाग कहलाता है। केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी। मंदाकिनी किस नदी से संबंधित है? तो मैंने बताया था अलकनंदा से होती हुई आती है। अलकनंदा सबसे मिलती है। ये जो मैंने स्काई ब्लू कलर की लाइन दिखाई है, ये अलकनंदा के लिए दिखाई है। सबसे पहले होती है धौलीगंगा, बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा, जो कि धौलीगंगा के साथ मिलकर विष्णुप्रयाग में जाती है। फिर इसके बाद नीचे आती है नंदाकिनी नाम की एक नदी है, वो अलकनंदा से मिलती है, उसका नाम पड़ता है नंदप्रयाग। इसके बाद पिंडार,
ये ग्रीन सी जो मैंने लाइन दिखाई है, एक पिंडार नाम की नदी आती है जो कि अलकनंदा से कर्णप्रयाग में आकर मिलती है। इसके ठीक नीचे हम और पहुंचते हैं तो ये अलकनंदा के साथ जो मिलती है रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं। उसके बाद नीचे जाते हैं तो अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं देवप्रयाग पर, यह क्वेश्चन भी पूछा गया था। और लास्ट में भागीरथी जो होती है मिल जाती है जब अलकनंदा और भागीरथी मिलकर के बनाती है गंगा। तो ये सारे क्वेश्चन इस आपके इसमें मिल जाएंगे। इस स्ट्रक्चर को आप ठीक से याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा, बहुत काम की चीज़ है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। बहुत बड़ा डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस आईएएस सभी में पूछा गया। गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम और गंगा और सिंधु। इसका सही आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। वैसे ब्रह्मपुत्र इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन ये पूरी इंडिया में नहीं बहती है, इसलिए गंगा को सबसे बड़ी नदी माना जाता है। अच्छा, मैं बताना चाहूँगा डेल्टा क्या होता है। ये डेल्टा क्या होता है, देखो पहाड़ों से नदी जब आती है तो बहुत तेज़ स्पीड में आती है, तो उसकी वजह से वो पेड़ पौधों को और रास्ते में जितना भी कूड़ा कचरा आता है, पत्थर हुए चाहे पर्वत हुए, चाहे वो किसी की लाश हुई, मतलब डेड बॉडी हुई जानवरों की, तो ये सब चीज़ें कूड़ा करकट लेकर के चलती है। वहाँ तो उसकी धारा तेज़ होती है, ऊपर से निकल रही होती है, लेकिन ये जब मैदानी क्षेत्रों में आती है जहाँ इसका उद्गम स्थान होता है सागर के पास, यानी कि किसी भी नदी में या किसी भी बड़ी खाड़ी में जब गिरती हैं, तो उससे पहले एक मैदानी क्षेत्र होता है। उस मैदानी क्षेत्र में ये सारा कूड़ा करकट वहाँ जमा कर देती हैं, वहाँ रोक देती हैं, तो उस क्षेत्र को कहते हैं डेल्टा। ऐसे ही सबसे बड़ा दुनिया का डेल्टा है जो सुंदरबन डेल्टा है, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं। तो ये क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी मिलती है गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से या सोन से। देखिए मैंने आपको अभी बताया था बेतवा नदी यमुना से मिलती है। सही आंसर इसका यमुना है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था ये कहाँ मिलती है, शायद आपको याद होगा। बेतवा नदी आपकी मिलती है हमीरपुर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी नहीं है। देखिए गंगा में उत्तर से होकर के कुछ नदियाँ आके मिलती हैं, कुछ दक्षिण से होकर आके मिलती हैं। तो जो उत्तर से होकर आके मिलती हैं उनको कहते हैं उत्तर वाहिनी, जो दक्षिण से होकर आके मिलती हैं उनको कहते हैं दक्षिण वाहिनी। तो इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं उत्तर वाहिनी और दक्षिण वाहिनी मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है। यमुना जो है वो उत्तर वाहिनी है, घाघरा, बागमती, रामगंगा, सरयू, ताप्ती, गंडक, कोसी, काशी, सब ये उत्तर वाहिनी है। और दक्षिण वाहिनी कौन सी, सोन, बेतवा, केन, टोंस आदि। तो देखिएगा जो आपका सोन ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी, ये उत्तर वाहिनी नहीं है, तो आपका सही आंसर होगा सोन नदी। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को कमेंट करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू गाइस।